प्रयागराज नैनी तनसीन खान पुत्री मुख्तार खान ई 103-104 महर्षि चौराहा एडीए कॉलोनी नैनी में रहती है। उसकी 2 मासूम बेटियां हैं। प्रार्थिनी टाइसन खान और उसका पति तनवीर खान दर्जी के पेशे में शामिल हैं। प्रार्थिनी की महर्षि चौराहा के पास बुद्ध विहार कॉलोनी में अमीरा बुटीक के नाम से सिलाई की दुकान है। शनिवार 30 नवंबर 2024 की दोपहर करीब 2 बजे मेरी बुटीक पर कुछ दिनों से काम करने वाला लड़का सलमान व उसका मित्र आया। इन दोनों ने पहले काम करने का दिखावा किया और मुझे अकेला पाकर लूटपाट के इरादे से मेरा मुंह दबाकर गला रेतने लगे। इस दौरान इन दोनों का एक अन्य साथी बुटीक के बाहर खड़ा होकर आने जाने वालों पर नजर रखे हुए था। सलमान मेरा सिर नीचा करके गला रेत रहा था और उसका मित्र प्रार्थिनी का हाथ पकड़ा हुआ था। प्रार्थिनी ने काफी संघर्ष के बाद खुद को दोनों के चंगुल से छुड़ाया और शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रार्थिनी के शोर मचाने पर दोनों दरवाजा बंद कर भागे। इतनी देर में प्रार्थिनी दूसरे दरवाजे से निकलकर घर के बाहर आ गई। प्रार्थिनी के शोर मचाने और गले में खून देखकर पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों को प्रार्थिनी ने बताया कि भाग रहे दोनों लड़के उसके घर में लूटपाट करने की योजना बनकर आए थे और उसकी हत्या करने की कोशिश की है। इस पर लोगों ने भाग रहे दोनों लड़कों का पीछा किया और सलमान को दबोच लिया, लेकिन उसका दोस्त और घर के बाहर लोगों पर नजर रखने वाला एक अन्य अज्ञात लड़का वहां से गायब हो गए। इस बीच सलमान को चाकू के साथ भीड़ ने पकड़कर स्थानीय पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया। मेरे घर में लूटपाट के इरादे से आए सलमान, उसके दोस्त सीबू एवं अन्य के खिलाफ डकैती की धारा में मुकदमा दर्ज की जाए, ताकि अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और प्रार्थिनी के परिवार की सुरक्षा हो सके। सावित्री शुक्ला की रिपोर्ट। प्रयागराज नैनी थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला आपको दिखाएंगे। योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके साथ खुलेआम लूट हत्या करने का नियत से आया इंसान, और आपको लेके चल रहे हैं योगी सरकार। कब चलाएगी इनके ऊपर बुलडोजर। ये महिला आज बेचारी दर दर भटक रही है। नैनी थाना क्षेत्र एडीए कॉलोनी के रहने वाली निवासी है, और मैं आपको लेके चलता हूँ इनके पास। ये क्या कहना चाहती हैं। बेटा क्या हुआ आपको? सर मेरा बुटीक है एडीए कॉलोनी महर्षि के पास जी। तो जहाँ पे मतलब अभी मुझे 6 से 7 महीने हुए हैं बुटीक को मेरे जी। तो ये लड़का था सलमान जिसका नाम है, ये मेरे यहाँ आया था काम करने के लिए। तो ये बराबर मेरे यहाँ आता था, काम करता था, कभी कपड़ा लेके जाता था, कभी यहाँ कटिंग करके बनाता था। जी। तो फिर ये पिछले 15 दिनों से नहीं आ रहा था। जी। उसके बाद ये 2-3 दिन से मुझे कॉल कर रहा था कि हमें काम दे दीजिए। जी। तो मैं इसको बोली काम नहीं है। फिर ये फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है आओ ले जाओ। जी। तो ये बोला ठीक है हम कल आएंगे। फिर नहीं आए उस दिन, फिर फ़ोन किया, बोला हम कल आएंगे, आज थोड़ा लेट हो गया। हम बोले ठीक है। उसके बाद ये दूसरे दिन आया, दरवाज़ा खटखटाया, मैं खोली जाके तो काम बोला कि क्या बनाना है। मैं इसको कपड़ा दी तो ये कटिंग करने लगा। उसके बाद मैं अंदर चली गई, फिर इसने मुझे आवाज़ दिया कि पानी दे दीजिए। फिर मैं आई पानी देने, तो फिर ये क्या कहते पानी दे के मैं अंदर चली गई। मैं पूछी ये कौन लड़का है, उसके साथ एक और लड़का था। तो बोला कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है। फिर मैं अंदर चली गई, बोला चार्जर दे दीजिए। फिर मैं चार्जर दे के फिर अंदर चली गई। फिर आवाज़ दिया तो बोला कि स्केल नहीं मिल रही है। तो हम बोले देखो यहीं कहीं हो कि ढूंढो काउंटर पे। तो इधर उधर देखे नहीं दिखी, तो हम बोले शायद हो सकता है मेरे बच्चे अंदर ले गए होंगे, मैं मंगा ला के देती हूँ। तो बोला इसके अंदर देख लीजिए काउंटर के अंदर। बस मैं उसके काउंटर के अंदर से झुकी, ये पीछे से इसने मेरा मुंह ऐसे दबा दिया। मुंह दबाने के बाद जब मैं बस इसको धक्का मारी, इसका हाथ थोड़ा फिसल गया यहाँ पे। अब ये इसने चाकू रखा था अपने पास और तुरंत निकाल के बस मेरा गला यहाँ से रेतने। जी। कहाँ पे रहता है बेटा? जी यहाँ पे। अच्छा। मतलब उसका हाथ फिसल गया तो यहाँ उसने रखा था, तो शायद चाकू नीचे आ गई। तो यहाँ रेतने लगा। जब यहाँ रेतने लगा तो मैं ऐसे, खिड़की है बाहर मेरे रूम, तो मैं खिड़की से चिल्लाने लगी। तो जो दूसरा लड़का था उसने मुझे पहले पकड़ा। फिर जब मैं बहुत तेज चिल्लाने लगी तो वो भागने लगा। तो ये दरवाज़ा बंद करने लगा। तो फिर मेरे रूम में 3 दरवाजे हैं, एक अंदर का एक बाहर का। तो फिर मैं तेज तेज चिल्लाते हुए बाहर भागी। जब ये लोग देखे मतलब भाग गई, तो ये लोग खुद बाहर भागने लगे। तब मैंने शोर मचाया तो पूरा मैं बाहर तक गई। तो फिर ये भाग रहे थे, कोई सब लोग देख रहे थे, कोई इसको पकड़ नहीं रहा था। फिर उसके बाद ये बहुत आगे निकल गया, फिर नहीं पता। जी। कै लोग थे? 2 लोग। 2 लोग थे। कै लोग पकड़े गए अभी? एक
एक और आप पहचानती किसी को? हाँ, जो जो पकड़ा गया सलमान, उसको तो मैं जानती हूँ, लेकिन जो उसका दोस्त था वो उसने नहीं जानती। अच्छा, अभी वो पकड़ा नहीं गया? नहीं, वो नहीं पुलिस पकड़ा। छानबीन कर रही है? कंप्लेन मैंने किया, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, नहीं पुलिस क्यों नहीं कर रही है? अब ये तो नहीं पता। तो आप योगी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मतलब अगर वो चला गया है, एक पकड़ गया है, और दूसरा मैं चाहती हूँ ये लोग छूटे ना, क्योंकि अगर छूट जाएंगे तो ये मेरा घर तक जानते हैं, मतलब मेरा गांव में कहाँ घर है, कहाँ मैं रहती हूँ, तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो मैं यही चाहती हूँ मतलब कि आप परेशान होकर योगी सरकार से न्याय लगा रहे हैं कि ये हत्यारे हैं पुराने, पूरे और हत्या, वो अगर हत्या नहीं तो चाकू लेके हत्या आते। करने की नियत से आए हाँ, थे। वो बोल रहा था कि हम पहले अब वो आप प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं इनकी छानबीन किया जाए, इनको रिमांड पे लिया जाए, जी, और ये किसके कहने पे आए, क्यों आए हैं, जी, और क्यों इतना बड़ा दुर्घटना किया है, इसका जानकारी मुझे चाहिए। वो क्यों? मारने के लिए ही आए थे, क्योंकि वो चाकू लेके आए थे। जी, आप अपना पूरा परिचित बताइए। जी, मेरा नाम तहसीन खान है, जी और मेरे पापा का नाम मुख्तार खान है, जी और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद तनवीर खान है। जी मैं साजी का पूरा एडी कॉलोनी मेरा घर है, लेकिन मैं रहती हूँ महारिसी चौराहा बुद्ध विहार कॉलोनी के सामने, वहाँ भी मेरा अपना घर है। ये महिला दर दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, योगी मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रही है, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।